आयोग द्वारा पुनर्गहन निरीक्षण का जो काम हो रहा है, तो उसके विषय में मतदाताओं को बताना, जागरूक करना और बीएलओ को, हमारे जो बीएलओ 2 हैं वो सरकारी बीएलओ को जाकर के मदद करेंगे कि जिनका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में चढ़ा हुआ है, वो सारे लोग जो प्रपत्र दिया जाएगा बीएलओ के द्वारा, उस प्रपत्र को भर करके और उसके फॉर्म को पुनः जमा कराना और दूसरा नया वोटर बनाना फॉर्म 6 के द्वारा। इस चीज की जानकारी हमारे बीएलओ 2 पार्टी के जो हैं 327 बूथ के बीएलओ 2 घर घर जाकर के बताएंगे और जो चुनाव आयोग के जो बीएलओ हैं सरकारी, उनको मदद करेंगे ताकि कोई भी मतदाता अपने मताधिकार से छूटे नहीं, किसी भी मतदाता का नाम मतदाता सूची से नहीं छूटे। आप पुनरीक्षण जांच के विषय में कह रहे थे, वोटर लिस्ट के विषय में, इसमें तो जन्म प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। जन्म प्रमाण पत्र लोग कहाँ से लाए, जैसे जो पुराने लोग हैं? बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में सबसे पहले यही कहा गया कि भारत में रहने वाले भारतीयों को जो है मताधिकार का अधिकार है। दूसरा कहा गया कि जो भारत में, भारत के राज्य में, भारत के जिला में, भारत के गांव में जिन स्थान पर रहते हैं, उन स्थान पर वहां के मतदाता सूची में उनका नाम हो और उसके बगल के मतदान केंद्र पर वो पोल करेंगे। तो सीधी है, ये तो बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान बना हुआ है और उसके अनुसार 2003 से पहले गहन पुनरीक्षण का काम हुआ था और बीच में लगातार सप्लीमेंट्री हो रहा था। ऐसा बात नहीं है कि नहीं हो रहा था। और इस बार जो ये हुआ है उसमें चुनाव आयोग ने किसी को कोई दिक्कत नहीं हो, 2003 तक के जो वोटर लिस्ट है उसमें जिन लोगों का नाम है उनको फॉर्म दिया जा रहा है, उनके पास जो वोटर आईडी कार्ड है उसका इपिक नंबर डाल करके वो फॉर्म को लौटा देंगे। तो चुनाव आयोग का स्पष्ट कहना है कि वो भारत के नागरिक हैं, इसलिए उनका नाम जुड़ जाएगा। दूसरा, जो 87 के बाद 2003 के बाद जिनका जन्म हुआ है उनके माता पिता में से किसी एक का नाम देना है। इसके बाद उनके माता पिता में से दोनों का जो है कोई प्रमाण देना है। उसमें 11 ऑप्शन दिए गए हैं, कोई न कोई ऑप्शन सारे लोगों के पास है। इसीलिए किसी मतदाता को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। और चुनाव आयोग का बीएलओ घर घर जा रहा है, घर घर जा रहा है, जा करके फॉर्म दे रहा है, फॉर्म प्राप्ति करवा करके वापस भी ले रहा है। ये जो ऐसे लोग जो भ्रामक प्रचार करने की जिनकी आदत है, जो संविधान को हाथ में ले करके बाबा साहब का अपमान करने का काम किए हैं, ऐसे लोग जो डुप्लीकेट वोटर के सहारे मतपत्र को छीनने का काम किए हैं, लूटने का काम किए हैं, इनको दिक्कत हो रही है। ये जनता को, मतदाता को भ्रम में रखना चाहते हैं। लेकिन बिहार के मतदाता जो हैं वो सबको जानते हैं। ये जो ऐसे लोग, जो विपक्ष के लोग हैं, जो कभी ईवीएम को नहीं मानते हैं, कभी भगवान को नहीं मानते हैं, कभी संविधान को नहीं मानते हैं, कभी धर्म को नहीं मानते हैं, ऐसी भ्रांतियां फैला करके गरीब गुरबा, किसान, मजदूर, व्यवसायी, कर्मचारी सबको भ्रम में डालने का काम करते हैं। इनको बिहार के विकास से कोई लेना देना नहीं है। ये मुंगेरी लाल का सपना देख के परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करके सिर्फ एक ही चीज जानते हैं कि कैसे हम सत्ता पर काबिज हों। अरे भाई, आपको तो 2 साल काम करने का मौका मिला था, काहे ने कुछ किए? कुछ नहीं करेंगे। कोरोना से लेकर के अभी तक ये बिहार की जनता के दुख सुख में कहीं भी नहीं रहे हैं, इसलिए भ्रम फैला रहे हैं। और चुनाव आयोग ने स्पष्ट कहा है कि सभी राजनीतिक दल इसमें मदद करें, इसमें मदद करके सबको मतदाता बनावे। इसी लेकर के कहीं कोई मतदाता को
दिक्कत नहीं है। और भारी संख्या में जो मतदाता हैं वो पुनः अपना जो उसमें प्रावधान है उस प्रावधान को पूरा करके मतपत्र के फॉर्म को देने का काम कर रहे हैं। प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि हमारी पत्नी का भी नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा, तो नवविवाहित वधू के लिए क्या नियम है सर? अरे भाई, अरे ये तो सब जानता है ना कि जिनका विवाह होता है वो जो हमारी बहन है वो बहना कोई पूर्णिया की होगी सो बात थोड़े है। अरे वो राज्य देश के किसी भी राज्य की हो सकती है, तो राज्य की हो सकती है तो उनके माता पिता का प्रमाण पत्र होगा कि नहीं होगा, जमीन होगा कि नहीं होगा, ईपिक कार्ड होगा कि नहीं होगा, तो उसके आधार पर उनका वोटर लिस्ट बनेगा। और नरेंद्र मोदी और एनडीए की सरकार में सारी योजना तो महिलाओं के नाम से है। इसीलिए करके जो ये राजकुमार हैं जिनके पिताजी के काल में बिहार में जंगल राज था, नरसंहार होता था, व्यवसायी पलायन कर गए थे, मजदूरों को काम नहीं मिल रहा था, नौजवान बेरोजगार थे, तो ये क्या बतावेंगे? अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, मुंगेरी लाल का सपना पाले हुए हैं, और ये कहते हैं हम बन के रहेंगे। अरे जनता बनाएगी तब न बनिएगा। इसीलिए करके बिहार की जनता दोहरे चाल चरित्र के जो ऐसे नेता हैं, ऐसे जो विपक्ष के लोग हैं, जो कांग्रेस के जमाने के राजकुमार हैं और आदरणीय लालू प्रसाद जी के जमाने के जो राजकुमार हैं, ये अपने परिवारवाद की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति को सामने में रख करके उसका लाभ ले रहे हैं। किसी को ये लाभ देने वाले नहीं हैं, न अपने समाज को लाभ देने वाले हैं, न और किसी को देने वाले हैं। इनका सिर्फ एक ही काम है, भ्रष्टाचार करो, परिवारवाद करो, तुष्टीकरण करो, लोगों में भ्रम पैदा करो। हमारी जो धर्म पत्नी है, आप सबको पता है कि वो दिल्ली की रहने वाली है। 2-3 महीने पहले ही उनका हमने वोटर आईडी बनवाया है। और आपको पता है उनको वोटर आईडी देने में कौन सा डॉक्यूमेंट लगा था? आधार कार्ड का। 2-3 महीने मेरी धर्म पत्नी आधार कार्ड दे करके वोटर लिस्ट बनवा ली। उस समय मान्यता था। अब हमको सोचना पड़ रहा है कि क्या मेरी धर्म पत्नी, क्योंकि उनका जो भी रहा है एड्रेस तो बाहर का रहा है, बिहार का तो नहीं रहा है, तो आप समझिए कि अब हमको भी सोचना पड़ रहा है कि कहाँ से डॉक्यूमेंट उनका, कौन सा डॉक्यूमेंट चलेगा, नहीं इस एड्रेस का क्या होगा। अब हमको भी नया डॉक्यूमेंट उनके लिए बनवाना पड़ेगा, फिर जाकर के जो 2 महीने पहले वोटर बनी है उसको फिर से वोटर बनाना पड़ेगा। ये स्थिति हमारी भी है। तो आप समझ सकते हैं गरीब कैसे करेगा ये काम। और इसमें सवाल कई उठते हैं। हम लोगों ने मांग की, अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं इलेक्शन कमीशन डॉक्यूमेंट देने के लिए, आप करा लीजिएगा 8 करोड़ लोगों का, तो आप डेली डैशबोर्ड चालू करवा दीजिए कि प्रतिदिन कौन सा ब्लॉक में, कौन सा विधानसभा में कितने वोटर बनते जा रहे हैं, कौन सा जिला में, कौन सा विधानसभा वाइज कितने वोटर बनते चले जा रहे हैं। डेली प्रोग्रेस भी तो पता चले लोगों को। जब इलेक्शन कमीशन को पता है तो लोगों के बीच लाइए, पब्लिक डोमेन में लाइए, कितना प्रतिदिन जो है वोटर बन रहे हैं, काम हो रहा कि नहीं हो रहा। अभी भी बहुत जगह लोग के पास फॉर्म नहीं वितरण हुआ है 2003 का। अभी भी बहुत जगह कई मोहल्लों में लोग नहीं गए। शहर का हालत बता रहे हैं, गांव देहात छोड़ दीजिए। अगर वोटर लिस्ट से नाम उनका कटता है तो क्या होगा उनके साथ, ये हम भारत सरकार से पूछना चाहते हैं। उनको किस नजरिए से भारत सरकार देखेगी। और ये केवल 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 नीतीश जी और मोदी जी और अमित शाह मिल करके गरीबों का नाम कटवाने का काम कर रहे हैं ताकि राज भोगते रहें।
ये लोकतंत्र की जननी है बिहार, और लोकतंत्र को यहीं से समाप्त करना चाहते हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार। ये हरगिज नहीं चलेगा। 9 तारीख को हम लोग जो है बड़ी मजबूती के साथ पूरा हमारा महागठबंधन जो है धरना प्रदर्शन करेगा, चक्का जाम करेगा। और इसमें अपील करते हैं कि आप सब लोग मजबूती के साथ लोकतंत्र और संविधान को बचाने का काम कीजिए, गरीब का अधिकार को बचाने की लड़ाई को लड़ने का काम कीजिए। और कल आप सब लोगों से अपील करते हैं कि बड़ी संख्या में आप सब लोग जो है पटना के बापू सभागार जो है पहुंचे और राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी को अपना प्यार, समर्थन, आशीर्वाद देने का काम कीजिए, ताकि ये फिरकापरस्त शक्तियों से, इन सामंतवादी शक्तियों से जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, जो आपका वोटर लिस्ट से नाम हटाना चाहते हैं, जो लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, उनको हम लोगों को ताकत दीजिए, ताकि हम लोग जो है इस सरकार को तख्ता पलट करके निकम्मी सरकार 20 साल से जो चल रही है, जिन्होंने गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, पलायन दिया, एक कारखाना नहीं दिया, एक फैक्ट्री नहीं दिया, इन लोगों को हम लोग सबक सिखाने का काम करें।